बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों को मालूम है कि खान साहब के साथ वकला फैमिली मेम्बर्स की मुलाकात 25 अगस्त को हुई थी। उसके बाद 2 मरतबा खान साहब के केसेस को कैंसिल किया गया और उसके बाद कोई मुलाकात नहीं हुई। उस दिन की मुलाकात में खान साहब की तरफ से कुछ स्पेसिफिक हिदायत हमें मिली थी। आज हमने जो नेशनल असम्बली का इजलास है, उस मुलाकात के बाद ये पहला दिन था। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग KP हाउस इस्लामाबाद में मुनक़द हुई। उस मीटिंग में हमने CM KP को स्पेशल दावत दी थी, वो भी उसमें शरीक हुए थे। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी को खान साहब के सारे हिदायत और इंस्ट्रक्शन पढ़ के सुनाए गए थे। खान साहब की हिदायत में से चंद हिदायत ये थी कि जो बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं पंजाब में, और ये उन सीटों पर है जो हमारे अरकानी असम्बली को गैर कानूनी, गैर आइनी और गलत तरीके से उनको कन्विक्ट करवा के, उनको डिस्क्वालीफाई करवा के खाली कराई गई हैं। उन सीटों पे हम एहतजाजन पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, वहाँ से हमारा एहतजाज होगा। इस बात को पार्लियामेंट्री पार्टी के सामने रखा गया और पार्लियामेंट्री पार्टी ने इस बात की तौसीक कर दी और उसको वेलकम किया और इसको जायज़ करार दिया। इसके साथ ही पार्लियामेंट्री पार्टी को ये भी बताया गया कि खान साहब की हिदायत के मुताबिक हमने सब ने स्टैंडिंग कमेटी से नेशनल असम्बली के मेंबरशिप और चेयरमैनशिप से हम इस्तीफ़ा दे चुके हैं। कल तक हमारे पास 25 रिजिग्नेशनें थीं, क्योंकि ज़्यादातर हमारे मने इस्लामाबाद में मौजूद नहीं थे। आज वो सारे रिजिग्नेशन हम स्पीकर नेशनल असम्बली के ऑफिस को जमा कराने जा रहे हैं। आज का इजलास बड़ा मुख्तसर था और मुख्तसर इजलास में दुआ होनी थी शुहदा के लिए, जो लवाकीन है उसके साथ हमदर्दी के इजहार के लिए, जो तूफ़ान KPK में आया है और जो तूफ़ान पंजाब में है, बारिशी तूफ़ान। पार्लियामेंट्री पार्टी ने भी सारे शुहदा के लिए दुआए माफ़िरत की थी। नेशनल असम्बली में आज हमने ब्रीफली शिरकत की है उस वजह से, लेकिन खान साहब के हिदायत के मुताबिक आइंदा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लियामेंट्री पार्टी का नेशनल असम्बली के इजलासों से हम प्रोटेस्ट करेंगे, बॉयकाट करेंगे। हम अपनी असम्बली यहाँ आपके सामने लगाएंगे, यहाँ गुफ्तगू आपके साथ करेंगे और आपस में डिस्कशन करेंगे। ये खान साहब की हिदायत है। इसकी एक रीज़न है, जब इस पार्लियामेंट में हम आए तो हमारे पास अवाम के मैंडेट के मुताबिक KPK में 2/3 मेजॉरिटी थी, पंजाब में मेजॉरिटी थी, सिंध में हमारे पास खासे बला वोट थे। इसी तरीके से हमारी इस असम्बली में 180 सीटों के साथ हमने बैठना था, लेकिन बाद में जब हम बैठे, हमारा मैंडेट लिया गया, हम 91 के साथ बैठे। आज हम 91 नहीं 76 के साथ बैठे हैं। बाकी हमारे साथियों को कन्विक्ट करवाया गया और उनको डिस्क्वालीफाई करवाया गया और किसी से हमारी सीटें रेफरेंस में गलत रेफरेंस डाल करके, जिस तरह दस्ती साहब है उसको डिस्क्वालीफाई कराया गया। और बाद 3 सीटें हमारी राना साहब की, बिलाल एजाज की और एहसान विर्क साहब की, वो हमारे साथ 3 सीटें हमसे रिकाउंटिंग में ले ली गई थी। हमने बड़ी कोशिश की कि सियासी मसाइल का सियासी हल ढूंढा जाए, इस पार्लियामान को मजबूत करे, इस पार्लियामान में रहे। हमारी रिजर्वेशन शामिल थी कि ईमान पूरा नहीं है, ईमान में स्नीकर लोग करके बैठे हैं, इमाम में बगैर मैंडेट के बैठे हैं। हमारे रिजर्व सीटें भी ले चुके थे, उन सीटों पे भी बैठे थे, लेकिन हम इसका हिस्सा रहे थे और हिस्सा रहने की कोशिश की। लेकिन आप लोगों ने देखा, न सिर्फ ये कि कन्विक्ट करवाया गया, डिस्क्वालीफाई करवाया गया, लेकिन जब जब बात करते थे हमारे आवाज़ को भी दबाया गया, म्यूट किया गया। हमें स्पेस नहीं मिली, न बाहर स्पेस मिली, न अंदर स्पेस मिली। कहीं रैली कर ले, जिसने आज़ादी भी मनाए, तो जिसने आज़ादी मनाने की भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त नहीं। आप लोगों ने देखा है, कल लाहौर में हमने ऐलान किया है कि मियां आज़र साहब से खाली शुदा सीट पे हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन लास्ट नाइट जब हमारे लोगों ने अपने पोस्टर बैनर लगाए, उन पे पर्चे हुए और उनके सारे बैनर और पोस्टर आप लोगों ने पाड़ दिए। ये जमहूरियत का नहीं है,
یہ فسطائیت ہے. ہم تو دل پہ پتھر رکھ کے ایمان میں بیٹھے کہ یہاں سے ہم کوئی حل نکالے, لیکن آپ بولنے نہیں دے رہے, آپ حل دینے نہیں دے رہے. اسی وقت تک آیا کہ اس بات کی ابتدا ہم نے کر لی کہ فرسٹ گو میں ہم نے سارے سیٹوں کے نیشنل اسمبلی کے جو کمیٹیز ہے ان کے چیئرمین شپ سے بھی ہم نے ریزائن کیا, ان کمیٹیوں کی ممبرشپ نے بھی ہم نے ریزائن کیا. فسطائیت نہیں چلتی. لیکن آج تک ہم نے جو کوشش کی, خان صاحب نے 9 فروری کے مینڈیٹ چرانے کے بعد کہا کہ یہ ڈائلاگ ہو اور کمیٹی بنے. اس کے بعد 26ویں ترمیم ہوئی, لوگوں کو اٹھایا گیا, زد و کوب کیا گیا. ہم نے پھر کہا کہ بات ہو. اس طرح 26 نومبر پہ گولیاں چلائی گئی. ہم نے پھر بھی کہا کہ اس ایوان میں بیٹھیں گے, یہاں چلتے رہیں گے. اس کے بعد ہمارے پاس جب پاکستان انڈیا کا مقابلہ ہوا, ہم پاکستان کی آواز پہ ہم نے لبیک کہا, پاکستان کے ساتھ کھڑے تھے, پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, آئندہ بھی کھڑے رہیں گے. جب طوفان آیا تو ہم ہر چیز سے بالاتر ہو کے کہا کہ سیاست نہیں ہونی چاہیے, تنقید نہیں ہونی چاہیے. ہمارے عوام کو جہاں بھی تکلیف ہو ہم ان کی تکلیف میں شریک ہے, ہم ان کا ساتھ دیں گے. ہم نے ایوان میں بھی ساتھ دیا, لیکن انف از انف. اب ہماری سپیس نہ صرف یہ کہ باہر ختم ہو گئی, بٹ ایوان میں بھی ختم ہو گئی. پاکستان تحریک انصاف کے الیکشن 3 مارچ 2024 کو ہوئے. باقی پولیٹیکل پارٹی سے, چاہے وہ JUI ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے, چاہے وہ تحریک لبیک ہے, چاہے وہ PMLN شجاعت صاحب کی پارٹی ہے, چاہے وہ دوسری پارٹی ہے, ان کو سب کو سرٹیفکیٹ ملا, صرف نہیں ملا تو ہمارا نہیں ملا. آزاد کشمیر میں بھی پاکستان تحریک انصاف کو وہ سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کے الیکشن کمیشن سے. باقی سارے پولیٹیکل پارٹی کو ان کے ٹکٹ ملے. اگر آپ پارٹی کے ایسوسیشن کو نہیں رہنے دیتے, اگر آپ پارٹی کے ورکر کو پارٹیسپیٹ الیکشن میں بھی نہیں کرنے دیں گے, آپ پارلیمان میں رہتے ہوئے جو عوامی مینڈیٹ لے کے آپ کے پاس آئے ہیں ان کو بولنے بھی نہیں دیں گے, ان کو سپیس بھی نہیں رہنے دیں گے, تو ایسے بناوٹی جمہوریت کا, ایسے بناوٹی ایوان کا, ایسے بناوٹی ایوان کے کمیٹیز کا حصہ بننے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے کئی سارے فیصلے کیے ہیں پارلیمنٹری کمیٹی میں, پولیٹیکل کمیٹی پارلیمنٹری پارٹی میں. وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ود ان ڈیوز کورس وہ بھی بتائیں گے. لیکن آج سے ہمارا یہی فیصلہ ہے کہ کل سے ہماری اسمبلی انشاءاللہ یہاں باہر لگے گی. اسمبلی میں جائیں گے, اپنا آواز اٹھائیں گے, پوائنٹ آف آرڈر اٹھائیں گے, پھر فل اسمبلی ہماری باہر ہوگی, آپ سے ڈسکشن انشاءاللہ تعالیٰ باہر ہوگی. یہ ہمارا آج جو ہم نے ابتدا کر لی ہے. نہیں, اسپیکر صاحب نے بات کرنی ہے.